एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का भानु हर रोज उस जंगल में जाता और उस आम के पेड़ के पास खूब खेलता। वो कभी पेड़ पर चढ़ता तो कभी उतरता। भानु पेड़ के साथ ढेर सारी बातें करता, जिससे पेड़ भी खूब खुश होता। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी मेरे प्यारे से नन्हे दोस्त। भानु पेड़ से घंटों बातें करता। जब भूख लगती तो पेड़ पर लगे आम खा लेता और बाद में जब थक जाता तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता। समय बीतने लगा। भानु हर रोज पेड़ के पास जाता और दोनों साथ में खूब समय व्यतीत करते। एक दिन की बात है, भानु चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जिसमें मुझे हिस्सा लेना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ड्रेस ले सकूं। दोस्त, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम एक काम कर सकते हो। तुम मेरे पेड़ के पत्ते तोड़ लो और उनका इस्तेमाल करके एक ड्रेस बना लो। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। धन्यवाद दोस्त। तुम खुश हो, यही मेरे लिए काफी है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं। फिर भानु खुशी खुशी वो पत्ते लेकर वहां से चला जाता है। समय बीतता गया। अब भानु थोड़ा सा बड़ा हो गया। वो अब पेड़ से मिलने रोज नहीं जाता था। पेड़ उसका हर रोज इंतजार करता था। फिर एक दिन उसने देखा कोई जंगल की तरफ आ रहा है। उसने गौर से देखा तो वो भानु था। भानु को देखते ही पेड़ खुश हो गया। भानु पेड़ के पास आया और वही खड़ा होकर रोने लगा। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक मोबाइल फोन ले सकूं। रो मत मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्त। तुम एक काम करो, मेरे पेड़ से आम तोड़ लो और उनको बेचकर तुमको जो पैसे मिले उनसे अपने लिए एक मोबाइल फोन ले लो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आम बाजार में बेचकर उनका मोबाइल फोन ले लूंगा। भानु पेड़ पर से आम तोड़ लेता है और उनको लेकर चला जाता है। उसके बाद भानु उन आमों को बाजार में बेचकर मोबाइल फोन ले लेता है। अब भानु फोन में व्यस्त रहने लगा और उसने अब पेड़ से मिलने जाना भी छोड़ दिया। कुछ साल बाद भानु अब आदमी बन गया था। भानु फिर से आम के पेड़ के पास गया। पेड़ भानु को देखते ही खुश हो गया और उससे कहता है, दोस्त मेरे साथ खेलो, मेरी शाखाओं पर झूलो और मेरे मीठे मीठे फल खाकर खुश हो जाओ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, ना ही तुम्हारी शाखाओं पर झूल सकता हूँ। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, पर तुम खुश नहीं दिखते। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, परंतु तुम एक काम कर सकते हो। मेरे पास शाखाएं हैं, तुम उनको तोड़कर उनसे अपना घर बना सकते हो। तुम कितने अच्छे हो दोस्त। भानु ने पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था। बहुत दिनों तक जब भानु नहीं आया, पेड़ फिर से उदास हो गया और उसकी राह देखने लगा, परंतु भानु उसके पास नहीं आया। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में भानु फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? तुम एक काम करो मेरे दोस्त, मेरे तने का इस्तेमाल कर लो और उसकी बोट बना लो, फिर तुम नौकायन करके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, भानु ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई, फिर नौकायन करने चला गया और फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन भानु वापस आया। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा।
आम तो कभी के खत्म हो गए। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। अब तो खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं है। परंतु अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शाखाओं पर नहीं चढ़ सकता। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस यह मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। यह कहकर आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। भानु नीचे बैठा, आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और इंसान इस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उसे काटिए मत। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।